नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी जानी मानी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जिन्हें आप सब रोजाना देखने लगे हैं। जी हाँ, सारथी त्रिशला जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सारथी जी आपका। और कहा जाता है कि त्योहारों का त्योहार है और त्योहारों में अगर कोई कुछ ऐसा बता दे जिससे उनकी ज़िंदगी को वो राह मिल जाए जिसमें वो न जाने कितने बरसों से चलने की सोच रहे हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं, और अब धनतेरस का ये सबसे शुभ मौका। जी देखिए, पहले तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि 18 को धनतेरस मनाई जाएगी या 19 को मनाई जाएगी। तो इस मामले में मैं आपको एक बहुत क्लियर चीज़ बता देती हूँ, 18 को भी धनतेरस है और 19 को भी धनतेरस मनाई जाएगी। जो लोग कह रहे हैं कि 18 को मनानी है, कुछ कह रहे हैं 19 को मनानी है, तो यहाँ पर वो असमंजस की स्थिति खत्म हो जाएगी। अगर आप शाम और रात को मनाना चाहते हैं तो आप 18 को मनाएंगे। अगर आप सुबह प्रातः काल से लेके दिन के 11 बजे तक मनाना चाहते हैं तो आप 19 को मनाएंगे। और फल दोनों के हिसाब से साधक को और फिर पूरे फल प्राप्त होंगे, पूरे फल प्राप्त होंगे। क्योंकि मैं देख रही थी काफ़ी सारे लोग कह रहे थे हम तो 18 को मनाएंगे, क्योंकि जो हमारे ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं या जो हमारे धर्माचार्य कह रहे हैं जिन्हें वो मानते हैं वो 18 कह रहे हैं। किसी ने कहा कि नहीं हम 19 को मनाएंगे। तो यही जो असमंजस की स्थिति है वो सबसे बड़ी इसलिए आ रही है त्रिशला जी, क्योंकि कह रहे कि धन की वर्षा नहीं होगी अगर सही मुहूर्त और सही दिन नहीं देखा तो। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये वो त्योहार हैं जिनकी रात्रियां बली हैं। तो अगर आप रात्रि बलि देखकर करेंगे तो आपको 18 को करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप धन की प्राप्ति के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, आप हमेशा जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग बने रहें, तो आप 19 की प्रातः भी पूजा करेंगे तो आपको पूरे फल प्राप्त होंगे। जी, धनतेरस की पूजा को लेकर क्या विधि विधान होना चाहिए, किस तरह से किन चीज़ों को इस दिन अपने घर में लाना बेहद शुभ हो सकता है। बहुत से लोग जो ज़िंदगी के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें लगता है कि वो अपना कुछ कारोबार शुरू कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। आज भी सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वाले जो युवा हैं उनकी भरमार है। वो उपाय आज हम सारथी त्रिशला जी से जानेंगे, क्योंकि सारथी जी शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हम आपके बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, आपके पॉडकास्ट देख चुके हैं या जिन्हें आपने यहाँ पर राहत दिखाई है, वो कहते हैं कि आपके कहे गए उपाय बहुत आसान होते हैं, सरल होते हैं, बस आस्था के साथ मानने की ज़रूरत होती है। जी, तो पूरे हो जाते हैं सारे। विश्वास में बहुत शक्ति होती है और हम जिस देश में रहते हैं ये विश्वास का देश है। यहाँ कण कण के अंदर भगवान वास करते हैं। अगर हम किसी पत्ते को भी छू लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि यहाँ भी हमारे देवी देवताओं का वास है। तो विश्वास के साथ तो आप जो भी कार्य कर लेंगे उसमें ठाकुर जी का आशीर्वाद स्वतः ही आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल यही है सारथी त्रिशला जी की धनतेरस के दिन एक साधक को, एक जातक को आखिर क्या कुछ अपने घर में लाना चाहिए, मतलब ये चीज़ें लाना शुभ रहे उसके परिवार के लिए। धनतेरस के दिन धातु लाना बहुत शुभ होता है, जैसे कि सोना, चांदी, ये लाना बहुत शुभ माना जाता है। हम इस दिन स्टील के बर्तन लाते हैं जो कि बहुत शुभ माना जाता है। हम इस दिन जो है मिट्टी के पात्र लेकर आते हैं, मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं जो कि बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन साबुत धनिया लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन घर के अंदर बाजरा लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जौ लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप अपने घर के अंदर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, जी, पिसी हुई हल्दी, हाँ जी, वो लेकर आएंगे, बहुत शुभ होता है। इस दिन विशेष रूप से जब हम भगवान कुबेर की और धनवंतरी जी की पूजा करते हैं तो उन्हें हल्दी की गांठ लगाई जाती है। जी, जी। तो हल्दी की गांठ लाना बहुत शुभ होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस दिन एक फल है जो लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। हर त्योहार का अपना एक फल होता है। जब हम दिवाली की बात करेंगे तो मैं आपको उनका भी फल बताऊंगी। जी। इस दिन आपको अपने घर के अंदर सीताफल लाकर प्रभु को जरूर चढ़ाना चाहिए। अच्छा, तो सीताफल का क्या एक अलग विशेष है, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो पहली बार सुन रहे होंगे कि सीताफल लाना चाहिए। मतलब सोना, चांदी, मिट्टी के दीपक, ये तो हमने सुना है, सीताफल का क्या कुछ है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, सीताफल नाम उनका इसलिए पड़ा था क्योंकि सीता जी को वो बहुत प्रिय है। और दीपावली जो है वो हम राम जी और सीता जी के वापस अयोध्या आने की खुशी में भी मनाते हैं। तो इस दिन एक ये ऋतु फल के रूप में माना जाता है और ये ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ये इस ऋतु में चढ़ाने से भगवान कुबेर अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि सीताफल ला सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम सोना चांदी नहीं खरीद सकते, हमारी आर्थिक स्थिति उस हिसाब से नहीं है, लेकिन सुख समृद्धि धन की वर्षा वो भी चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हो। क्या कुछ उन्हें लाना चाहिए? जौ लानी चाहिए। जौ लानी चाहिए। सोना तुल्य मानी गई है जौ। जिनके पास सोना लाने की क्षमता नहीं है वो जौ लाइए। जिनके पास सोना लाने की क्षमता नहीं है वो 5 पीली कौड़ी लेकर आइए। जिनके पास सोना लाने की क्षमता नहीं है वो उस दिन कमल गट्टा लाइए, कमल के पुष्प लाइए, स्फटिक की माला लाइए। वो भी उतना ही लाभ देगा जितना सोना चांदी का घर उससे में कई प्रवेश गुना करना। ज्यादा लाभ देगा। जी। आप उस दिन एकाक्षी नारियल लेकर आइए। आप उस दिन एकाक्षी इंद्रजाल नारियल। एकाक्षी नारियल इतना छोटा सा नारियल होता है जी। और माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है। तो आप उस दिन ये सारी सामग्री लेकर आ सकते हैं। आप लघु नारियल लाइए, बहुत छोटे छोटे होते हैं लघु नारियल। आप लघु नारियल 5 या 11 लेकर आइए। देखिए, भाव से पूजा करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस दिन पूजन में रखनी अनिवार्य होती हैं। आप बताशा लाइए, जी। आप मीठा लाइए, आप भगवान को वही भोग लगाइए। एक बुरा मत मानिएगा, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोना भी लाके वो उपयोग तो हमारे ही आएगा, हाँ जी, बिल्कुल सही। चांदी भी लाके वो उपयोग तो हमारे ही आएगी। अगर हम मीठा भी लाएंगे तो वो खाएंगे तो हम ही। हाँ जी। अगर हम कोई और भी वस्तु लाते हैं तो वो आएगी तो हमारे ही प्रयोग में। हाँ जी। भगवान के पास तो आप कुछ भेंट नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। आप ये तो नहीं कर रहे कि उस दिन जाकर आप भगवान को जो है वो सोना चढ़ा देंगे। ये सब तो हमारे लिए ही हुआ। ये सब हमारे लिए हुआ। और ये हम जानते भी हैं। ये हम जानते भी कि हम पूजा में रखेंगे और उसके बाद ये हमारे ही काम आएगा। हमारे ही काम आएगा। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि जो भी चीज उस दिन आपके लिए धन वृद्धि में फलदायक है, वो कोई भी चीज आप ले आइए, वो अपने आप आपको इस काबिल बना देगी कि आप अगले साल भगवान को 100 किलो सोना चढ़ा दीजिए ना। हाँ जी। अगर मैं एक छोटी क्लास के बच्चे से ये कहूँ कि बेटा तुम एक दिन प्रोफेसर बन जाओगे, तो वो कुछ उपाय करने से उसी दिन तो प्रोफेसर नहीं बनेगा, उसको उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, हिसाब से आगे चलना यहाँ पर होगा। तो जो लोग इस चीज के लिए अपने आप को ये मानते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम कैसे लाएंगे, तो आप गरीब हैं तो पहले आप वो वस्तुएं जुटाइए जिससे आप अमीर हो जाएं। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है, क्योंकि सिर्फ ये कहा नहीं जा सकता कि भाई हम सोना नहीं खरीद सकते, हम चांदी नहीं खरीद सकते। मेरे ख्याल से ये जो उपाय आप बता रही हैं ये हर कोई यहाँ पर कर सकता है। लेकिन साथ ही त्रिशला जी, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम नौकरी करते करते थक गए हैं, अब हमें अपना व्यापार करना है, कारोबार करना है। धनतेरस में ऐसा कौन सा उपाय है जो आपको लगता है एक साधक को करना चाहिए ताकि वो अपना कारोबार, अपना व्यापार अपनी क्षमता के अनुसार शुरू कर सके? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आप नौकरी करते हुए थक गए और आपने अपने मन में सोच बना ली कि आपको एक व्यापार करना है, तो आपको सबसे प्रथम कार्य जो करना चाहिए धनतेरस वाले दिन, वो आपको ये करना है, आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। पिसी हुई हल्दी, उसे एक कटोरी में रख लेना है। उसके ऊपर आपको लाकर एक पीली कौड़ी रख देनी है। अच्छा। उसके ऊपर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बांध देना है। बांधने के पश्चात उसके ऊपर आपको थोड़ा सा धनिया डाल देना है। ठीक है। और आपको भगवान कुबेर को चढ़ाना है। धनिया पिसा हुआ ही नहीं, साबुत धनिया ही चढ़ता है इस दिन। आप कुबेर जी को चढ़ाएंगे और आप ये कहेंगे कि अब मैं अपना खुद का व्यापार चालू करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे व्यापार में मेरी वृद्धि करें। और 3 बार आप बोलेंगे वृद्धि करें, वृद्धि करें, वृद्धि करें। ये उपाय करने के बाद 3 दिन ये आपका वहीं पर रखा रहेगा, धनतेरस से लेकर गोवर्धन तक। अच्छा। गोवर्धन वाले दिन आप ये जो अपनी कटोरी है इसे उठा लेंगे और वो जो लाल कपड़ा है जिसके ऊपर आपने धनिया रखा था, उसी के अंदर आप अपनी हल्दी और जो आपने उसमें सामग्री कौड़ी रखी थी वो उसी के अंदर डाल के उसे बांध देंगे और अपने घर के साउथ में टांग देंगे। अच्छा, दिशा भी यहाँ पर ध्यान में रखनी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आप साउथ में टांग देंगे और फिर देखेंगे कि जल्द ही शीघ्रम अति शीघ्रम आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वो लाभ, वो फल। और धनतेरस से शुभ मौका क्या हो सकता है? सारथी त्रिशला जी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हम काफ़ी वक्त से नौकरी कर रहे हैं और नौकरी से हमने घर भी बना लिया है, नौकरी से हमने ज़मीन भी खरीद ली है, लेकिन वो पद और प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है जिसके हकदार हम हैं, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। धनतेरस क्या उपाय ऐसा हो सकता है जो उन्हें पद और प्रतिष्ठा दोनों दिलवा सके? पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इसके लिए धनतेरस सबसे अच्छा दिन है। अच्छा। क्योंकि देखिए,
हम ऐसा मानते हैं कि हम सिर्फ भगवान कुबेर से उस दिन धन मांग रहे हैं। हाँ जी। हम उनसे खजाने की चाबी मांग रहे हैं। आपको पता है उन्हें कुंजी चढ़ाई जाती है इस दिन स्पेशल। अच्छा। हाँ, जी जी और वो कुंजी जो होती है वो उनके खजाने की कुंजी होती है, और उस दिन उसकी पूजा करके उसे लाल कपड़े में बांध के अर्धरात्रि में अपनी तिजोरी में रखा जाता है। एक चाबी जो होती है, एक चाबी अब तो बहुत इजीली अब मिलने तो लग गई जी है। जी जी। पहले वो चांदी या सोने की बनाई जाती थी और उसकी विशेष पूजा होती थी। हवन के साथ उसको अभिमंत्रित किया जाता था, और फिर उसके बाद उसको जो है ना, जितने धनाढ्य लोग हैं, जितने व्यापारी लोग हैं, उनकी तिजोरियों में स्थापित कराया जाता था। तो लेकिन अब तो आपको बहुत इजीली अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे मिल जाती हाँ जी, है। हाँ जी। ठीक है, आप मंगाइए और आप ये कार्य ज़रूर करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, धन का मतलब, धन का तात्पर्य केवल यहाँ पर पैसे से नहीं है। धन का तात्पर्य होता है आपकी मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा से। तो उनके लिए क्या कुछ एक अलग उपाय हो सकता है, जो नौकरी बिल्कुल कर हो रहे हैं सकता लेकिन है। पद और प्रतिष्ठा भी साथ साथ में चाहते हैं, वो बहुत सम्मान अच्छे से जिसके हो वो सकता है। हकदार हैं? बिल्कुल हो सकता है और बहुत अच्छे से हो सकता है। इस दिन सबसे पहले तो आप सवेरे उठ के थोड़ा सा गंगा जल डालिए अपनी पानी की बहुत बाल्टी ध्यान में। से आप सब और जो सुनिएगा। लोग डायरेक्ट शावर से पानी लेते हैं ना, मैं उनसे कहती हूँ आज के दिन मत लीजिए, ये त्योहारों पे मत नहाइए डायरेक्ट शावर से। अच्छा। बाल्टी से नहाना चालू करिए, और बल्कि बाल्टी में भी मग्गे, प्लास्टिक के मग्गे की जगह ना आप स्टील का लोटा लीजिए, चांदी का लोटा लीजिए, उससे स्नान करिए। अच्छा, आपको लगता है कि शावर से नहाने से पद प्रतिष्ठा घटती है कुछ, इसका इससे भी कोई हमें कनेक्शन है? एक्चुअली इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम जब बैठकर स्नान करते हैं, जब हम बाल्टी या मग्गे के साथ अपने शरीर के ऊपर जब पानी डालते हैं, तो उस समय हम बैठकर स्नान करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी जो है ना, वो हमारी एनर्जीज को चैनलाइज करती है। मुझे लगता है सारथी त्रिशला जी, ये बात शायद ही किसी ने बताई हो आपके सिवा, कि स्नान करने का भी एक नियम होता है। बिल्कुल और नियम ये होता नियम है। तो बहुत ही मतलब इसे वैज्ञानिक तौर पर देखें या धार्मिक तौर पर देखें, और दोनों वैलिड। हमारे सनातन धर्म में अगर खड़े होकर स्नान करने की जो विधि है, उसमें ये बताया गया है कि पवित्र नदी, तालाब या किसी भी ऐसे पात्र में आपको खड़ा होना चाहिए जहां नाभि तक पानी हो। सिर्फ घुटनों तक, पैरों हमने तक। उल्टा कार्यक्रम चालू कर दिया है, हम ऊपर से पानी ले रहे हैं, जबकि पानी को नाभि तक होना चाहिए, और फिर हमें ऊपर से शरीर के ऊपर वो पानी डालना चाहिए। तो जो सिद्धियां की जाती हैं, जो पूजाएं की जाती हैं, जो मंत्र किए जाते हैं, इन रात्रियों में विशेष मंत्र सिद्ध किए जाते हैं भगवान कुबेर के, माँ लक्ष्मी जी के, माँ काली जी के, माँ सरस्वती जी के, गणेश जी के, विष्णु जी के, हमारे भोलेनाथ के, अलग अलग मंत्रों का इस दिन विशेष पूजन किया जाता है। तो उसके लिए हम यही सबसे पहली जो प्रक्रिया करते हैं, हम किसी पवित्र नदी के अंदर, जातक जो होता है या जो साधक होता है जो ये कर रहा होता है, उसको बोलते हैं किसी पवित्र नदी के अंदर आप खड़े हो जाइए, आपकी नाभि तक पानी आना चाहिए। अच्छा, तो ये भी एक उपाय है, और ये भी एक ऐसा उपाय है जो हम आसान तो नहीं कहेंगे लेकिन ज़रूरी है, और अगर इसे आप ज़रूरी समझकर करेंगे तो शायद उस राह पर चल पाएंगे जहाँ पर आप कह रहे हैं कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ये कहने से कि धन मिल जाए और धन के उपाय, आपको किस राह से चाहिए, कैसे चाहिए, और आप अपना कितना एफर्ट लगा रहे हैं उस आस्था के साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप इस दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछ लीजिए, उसने अपनी जीवन के कुछ वर्षों का त्याग जरूर करा होगा। क्या होगा? दो तरीके होते हैं, या तो आप कर्म पर विश्वास करिए और चलते जाइए, जब आपके भाग्य में लिखा होगा आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आपको चीजें पहले चाहिए, आपको ये चाहिए कि मुझे मेरे कर्मों के हिसाब से मेरा भाग्य भी सपोर्ट करे, तो उपाय करिए, और उपाय का फल जरूर प्राप्त होता है, आप ये मान के चलिए। और धनतेरस तो मेरे ख्याल से एक ऐसा मौका है, क्योंकि कहा जाता है कि आप कितनी भी विद्या यहाँ पर अर्जित कर लीजिए, लेकिन अगर वो आपका पालन पोषण नहीं कर पा रही है, अगर आपके परिवार के मुंह तक 2 रोटी नहीं पहुंचा पा रही है, तो फिर वो विद्या भी कई बार व्यर्थ हो जाती है। साथ ही त्रिशला जी, आप जानना ये चाहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, ये कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, बहुत से ऐसे युवा हैं जो चाहते हैं कि हमने ये पूरा नहीं किया था अपना उपाय। अच्छा, जी जी जी, करिएगा करिएगा, सॉरी। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कर दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको बाल्टी और लोटे से स्नान करना है, उसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, थोड़ी सी आप हल्दी डालेंगे, 1 रुपए का आप सिक्का डाल देंगे उसके अंदर, और फिर आप जो है स्नान करेंगे। स्नान करते समय आप अपनी आंखें बंद करेंगे, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आपका आना चाहिए, आपके सिर से आपका पानी जो है आपके शरीर पर जाना चाहिए, और आंखें बंद करके आपको जोर जोर से, जो लोग बहुत जोर जोर से बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के नहाते हैं ना, गाने गाएंगे, मंत्र करेंगे, चलाते भी हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो एक ये एक ना वाटर थेरेपी है,
तो आप अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी से नेगेटिविटीज को भी हटा रहे हैं। तो आपको ना बिल्कुल आंखें बंद करके और शांति से ओम का उच्चारण करते रहना है और मन में स्मरण करना है माँ लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का, और आपको ओम का उच्चारण करते रहना है। और आपको उस दिन स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है, हाथ जोड़ना है और भगवान विष्णु से आपको ये अपने लिए आशीर्वाद मांगना है कि मेरे मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान बढ़े प्रभु, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। जी, तो ये हुआ यहाँ पर वो पूरा उपाय जो हमें सारथी त्रिशला जी ने बताया। और अगर आपके जीवन में भी ऐसा है कि पद प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल पा रही है, वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो आपको लगता है कि जिसके आप हकदार हैं, तो आप ये उपाय ज़रूर अपनाइएगा। फिर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव यहाँ पर आया है। सारथी त्रिशला जी, बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी के कम से कम 20, 21, 22, 23 तक पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल दिल लगा कर करते हैं, लेकिन जब नौकरी के लिए कदम रखते हैं बाहर, तो वो चुनौतियाँ सामने आती हैं जहाँ उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम ये नौकरी कर सकते हैं, हमें ये मिलनी चाहिए थी, न जाने क्या अड़चन आ रहा है पर मिल नहीं पा रही है। उनके लिए कोई उपाय? बिल्कुल, इस दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ जाकर आपको 11 चमेली के तेल के दीपक प्रज्वलित करने धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन, और उसके अंदर हर प्रत्येक दीपक के अंदर आपको 2 लौंग जरूर डाल देनी चाहिए। अच्छा। और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी नौकरी, मेरी वृद्धि मुझे प्राप्त हो, जो विद्या मैंने ग्रहण करी है। जी। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हाँ जी। है ना, बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं। तो उनसे कहिए कि जो मैंने विद्या अर्जित करी है, जो मैंने बुद्धि अर्जित करी है, आपके आशीर्वाद से मैं उसका सदुपयोग कर सकूं, ये आशीर्वाद चाहिए। तो ये उपाय यहाँ पर आपको लगता है जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है या वो काफ़ी वक्त से कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए उपाय है। धन आने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन धन सही तरीके से आए, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि धन पाने की चाह में कई लोग गलत रास्ता भी अपनाते हैं और उस रास्ते पर ना चलकर वो सही रास्ते को अपनाएं, उनके मन से गलत तरीके से धन अपनाने की चाह निकल जाए। ऐसे में उनका परिवार क्या उपाय करे? देखिए, 2 तरह की लक्ष्मी जी होती हैं, एक होती हैं शुभ लक्ष्मी, एक होती हैं अशुभ लक्ष्मी। अच्छा, ये शुभ लक्ष्मी और अशुभ लक्ष्मी ये भी है? 2 तरह की लक्ष्मियाँ होती हैं और ये हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। हाँ। कि शुभ लक्ष्मी होती हैं और अशुभ लक्ष्मी होती हैं। क्या रावण के पास सोने की लंका नहीं थी? हाँ जी, सोने की लंका, ऐसी लंका जिसका कोई तोड़ नहीं था। क्या कंस के पास अपार धन संपदा नहीं थी, साम्राज्य नहीं था? क्या वो राजा नहीं था? तो लक्ष्मी जी तो उनके पास भी थी। तो आप एक बात बताइए कि क्या हमारे इतिहास के अंदर जो राक्षस हुए हैं, जो बुरे नेगेटिव लोग हुए हैं, जो विलन्स हुए हैं, हाँ जी। क्या उनके पास पैसा नहीं है? पैसा भी, ज़्यादा। ताकत भी, वो तमाम सिद्धियां भी जो तपस्या के जरिए वो पाते भी थे। तो वो जो उनके पास धन संपदा है वो है अशुभ लक्ष्मी, और एक होती है शुभ लक्ष्मी। अशुभ लक्ष्मी का मतलब होता है वो हाँ जी। लक्ष्मी जो आपके घर का, आपके परिवार का पतन करती हैं एक दिन। वो लक्ष्मी आपके लिए शुभ साबित नहीं होती। एक दिन उसी लक्ष्मी की वजह से आपके घर में आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ सहती हैं, आपके घर के अंदर शादियां नहीं टिक पाती। और मैं सच कह रही हूँ सारथी त्रिशला जी, ये बहुत बड़ी अहम बात आप समझा रहे हैं, क्योंकि लोग धन चाहते हैं, कहीं से भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, मगर धन आ जाए। लेकिन शुभ और अशुभ लक्ष्मी का जो ये बहुत बड़ा अंतर आप बता रहे हैं, वो मेरे ख्याल से हर दर्शक को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जी। शुभ लक्ष्मी जिनके घर में होती हैं, उनके पास धन का सही तरीके से संचय होता है। वो धन सही कार्य में लगता है, मांगलिक कार्यों में लगता है, धार्मिक कार्यों में लगता है, पुण्य में लगता है, लोगों के भले में लगता है। ऐसे लोगों के घर में बहुत बड़ी बीमारियां कभी वास नहीं करती। ऐसे घरों के अंदर पितृदोष वास नहीं करते। ऐसे घरों के अंदर कभी भी किसी भी तरह की अकस्मात बुरी घटनाएं नहीं घटती। ऐसे घर के बच्चे अपने आप ही वृद्धि और तरक्की करते हैं। लेकिन जहां अशुभ लक्ष्मी का वास होता है, वहां वंश वृद्धि रुक जाती है। अशुभ लक्ष्मी यानी कि जो ठगी करके पैसा कमाते हैं, जो किसी से फ्रॉड करके पैसा कमाते हैं, या फिर गलत रास्ते पर चलकर पैसा अर्जित करते हैं, उससे आने वाली लक्ष्मी को हम अशुभ लक्ष्मी कहते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपको बताती हूँ। धन लक्ष्मी सबके पास आती हैं। माँ लक्ष्मी सब पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सब उनके बच्चे हैं। एक भिखारी के पास भी धन आता है ना? एक मजदूर के पास भी पैसा आता है, लेकिन उस पैसे का
वो कितना परसेंट धर्म को यानी कि वापस से ईश्वर को समर्पित करता है, धर्म के कार्य में लगाता है, प्रकृति को देता है। ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। पैसा तो इंसान के पास किसी भी माध्यम से आ सकता है। अब किसी की किस्मत में यही लिखा है कि भाई उसे तो स्टॉक से ही पैसा मिलेगा, उसे तो जो है सट्टा लगा के ही पैसा मिलेगा। पैसा उस माध्यम से भी आ रहा है, लेकिन उस पैसे से भी अगर 4 लोगों का भला कर पा रहा है, हाँ जी। अगर उस पैसे को भी वो सही जगह उपयोग में ले पा रहा है, तो वो अशुभ लक्ष्मी भी शुभ लक्ष्मी में बदल जाएंगी। लेकिन सारथी त्रिशला जी, जो लोग दूसरों से फ्रॉड करके या ठगी करके गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और उन्हें ये लगता है कि अगर हम इतना दान पुण्य में लगा देंगे तो क्या ये सही है? मतलब ये विचार कि भाई देखिए, ये अपने दिल बात को तो तसल्ली बिल्कुल देने वाला नहीं, ये बात तो कि मैं तो बिल्कुल किसी का गलत है। पेट भर रहा हूँ, मैं तो किसी का भला कर रहा हूँ। नहीं, पैसे मैंने कहा ना, अशुभ लक्ष्मी और शुभ लक्ष्मी में बहुत अंतर है। तो ये पैसा तो अशुभ लक्ष्मी में ही गिना जाएगा, है ना? भले ही वो उसमें 90% लगाकर 10% आप क्यों ना रखें। 100% ही क्यों ना दे दें। मेरे ख्याल से ये हमारे दर्शकों को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आसपास कई बार ऐसे लोगों से को जानते हो जो इस तरह की कमाई करते हैं, लेकिन कहते हैं हम पुण्य का काम पूरी तरह से करते हैं, हम मंदिर में रोज़ाना दिया ज़रूर जलाते हैं। अपने आप में ये मान लेना कि हम समाज की सफाई करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम अच्छे कार्य कर देते हैं। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कार्य से अगर किसी का दिल दुखता है, आपके कार्य से अगर कोई रोता है, अगर आपको कोई बद्दुआ देता है, अगर उस कार्य से किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो कार्य कहीं ना कहीं पुण्य में तो नहीं गिना जाएगा। एक महिला को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन इन दिनों हम देखते हैं पति पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि बाहरी संबंध। आपको लगता है कि धनतेरस का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जहां पर दोनों के रिश्ते दोबारा से सुधर सकते हैं अगर चाहत हो? कोई उपाय ऐसा? एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि त्योहारों का हर एक रिचुअल, हर एक चीज़ जो हम त्योहार पे करते हैं, वो पति पत्नी को साथ में मिलके करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पुरुष कर्म संभालता है और स्त्री धर्म। तो ये त्योहार जो होते हैं ना, ये विशेष होते हैं इस चीज़ के लिए कि उस दिन कर्म और धर्म एक साथ मिलकर अपने घर की बरकत के लिए पूजा करें। तो जिस भी धार्मिक कार्य में पति पत्नी साथ में सहयोग करेंगे, साथ में खड़े रहेंगे, उस घर में पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र है, किसका क्या पिछला जन्म है, क्या कर्म लेकर आए, अगर फिर भी ऐसी कोई दिक्कत है, तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को साथ में मिलके इस दिन सुहागनों को श्रृंगार का सामान देना चाहिए और लाल रंग की साड़ी देनी चाहिए। तो रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, या फिर जहां पर आपका मन भटक रहा है उस भटकाव से बचा जा सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। धनतेरस के दिन अगर कर लिया तो। धनतेरस का कोई शुभ मुहूर्त जो आप बताना चाहें पूजा को लेकर, पूरे विधि विधान को लेकर, कि इस वक्त में अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको महालक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी? देखिए, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अगर हम इन त्योहारों की बात करें तो इनकी रात्रियां सिद्ध हैं। अच्छा, तो आप रात्रि में अगर ये पूजन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। प्रदोष काल के बाद आप पूजन करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। कुछ समय के हिसाब से आप बताना चाहें सारथी त्रिशला जी? देखिए, अगर हम 18 की दिवाली मानेंगे तो हम धनतेरस 18 की अगर हम धनतेरस मानेंगे तो हमें शाम को 7 बजे के बाद पूजन करना है। ठीक है। और कितने बजे से पहले पूजा हो जानी चाहिए? ऐसा या कुछ पूरी रात्रि आप की कर जा सकते सकती है? हैं। आप अपने श्रद्धा अनुसार वहाँ आप पर श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। और आपने बताया कि क्या क्या लाना चाहिए। एक चीज झाड़ू- और हाँ मैं जी। आपको बताना चाहूंगी सबीना हाँ जी, जी। इसके अंदर कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ना पर्टिकुलर मुहूर्त बता दिया पंडित जी ने, अब उस समय तक तो हम बाहर ही घूम रहे हैं, हम चीजें नहीं अर्जित कर पाए, हम घर ही नहीं पहुंच पाएंगे, ऑफिस है, हम लेट हो जाएंगे पहुंचने में। तो उस कंडीशन पे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। अगर आपके घर पर कोई और व्यक्ति उस समय उपलब्ध है, जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई और आपके घर पर उस समय उपलब्ध है, आप उससे कह दीजिए कि उस विशेष मुहूर्त के अंदर एक दीपक प्रज्वलित कर दें। जरूर कर दे, जो भी घर में हो उस वक्त में। फिर आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। फिर आपका वो समय जो है उसमें आपने एक शुभ कार्य दीपक प्रज्वलित करने का कर लिया, तो आप उसके बाद कभी भी पूजन कर सकते हैं। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो आपका वो मुहूर्त टलेगा नहीं। जी,
सारथी त्रिशला जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में इस दिन तस्वीर लाना ज़रूर पसंद करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जो शायद नकारात्मक प्रभाव देती हैं। कौन सी तस्वीरें होनी चाहिए? जैसा कि कोई उल्लू की तस्वीर भी लाता है, कोई लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर लाता है, आप कौन सी तस्वीरें यहाँ पर कहेंगी कि घर पर ज़रूर लाएं अगर आप लाना चाहते हैं? व्यापार स्थल में और घर पर माँ लक्ष्मी को हमेशा बैठा के ही रखना चाहिए। माँ चंचला है, अगर हम उनकी खड़ी जो तस्वीर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है। देखिए, तो मानने की बात है, मानेंगे तो भगवान, नहीं तो पत्थर। ये मानने की बात है कि अगर आप खड़ी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखते हैं या आप उनकी फोटो रखते हैं तो ऐसे कहते हैं कि वो बहुत जल्दी चली जाती हैं और उन्हें मनाने का बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसी प्रकार से जैसे कहते हैं कि गणपति जी की बहुत अलग अलग मूर्तियां आती हैं, काले गणपति क्यों नहीं रखे जाते घर के अंदर? इसीलिए नहीं रखे जाते क्योंकि उनका पूजन करना बड़ा कठिन होता है। उन्हें फिर तांत्रिक मंत्रों से और तांत्रिक चीजों से उनका वो विधि विधान होते हैं जिनका पालन एक साधक को करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए। तो ला सकते हैं, लाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मान लीजिए कि फिर आप अपने लिए कठिन परीक्षा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आप ये मत समझिएगा कि मैंने रोज एक धूप बत्ती चला दी तो माँ प्रसन्न हो जाएंगी, नहीं। फिर उनको रखने के लिए आपको रोज के रिचुअल्स करने पड़ेंगे। तो ये तस्वीरें वो लोग रखते हैं जो साधक होते हैं, जो रेगुलर पूजा करने में वो कौन सी 5 तस्वीरें आप कहेंगी जो अपने घर में लाइए, जिससे धन संपदा आ जाए, जिसमें महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, जिससे सुख शांति आ जाए, जिससे सुकून बरकरार रहे? कुछ ऐसी तस्वीरें। डांस करते हुए गणेश जी की प्रतिमा, अच्छा, सबसे पहले, और इसे लाकर आप लगाइए अपने नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में। ठीक। हाँ जी। दूसरी सबसे अच्छी जो प्रतिमा होती है वो होती है जिसके अंदर माँ लक्ष्मी अपने हाथों से ऐसे धन वर्षा कर रही होती हैं। ये आपको लाना चाहिए और इसको आपको लगाना चाहिए साउथ में, या आपको अपनी तिजोरी में हमेशा लगा के रखना चाहिए। तीसरी सबसे अच्छी तस्वीर जो आपको इस दिन जरूर लाकर अपने घर में लगानी चाहिए वो है धन्वंतरी भगवान की, क्योंकि धन्वंतरी भगवान आपके रोगों से आपको मुक्त करते हैं, वो आपको निरोगी काया देते हैं। इंसान उस धन का क्या करेगा जब वो स्वस्थ ही नहीं होगा? इंसान धन कैसे अर्जित करेगा अगर उसके पास अच्छी काया नहीं होगी, निरोगी काया नहीं होगी? अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी अच्छे समाज का और अपना कोई भला नहीं कर सकता। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ये तीसरी तस्वीर जो आपको जरूर रखनी चाहिए। अन्नपूर्णा माँ की तस्वीर आपको अपनी रसोई में जरूर लगानी चाहिए। आपको इस दिन भगवान कुबेर रसोई में ही लगा दें। हाँ, इस दिन आपको भगवान कुबेर की तस्वीर लाकर जरूर अपने मंदिर में रखनी चाहिए। और मंदिर के बाद जब पूजन, 5 दिवसीय पूजन ये समाप्त हो जाता है भाई दूज के दिन, इसे आपको अपनी तिजोरी या अपनी अलमारी में सेफली लगा के रखना चाहिए। और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना क्या वाकई शुभ होता है? और ऐसे में जो पहली झाड़ू है, लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका क्या करें? क्या उसे घर से बाहर एक सम्मान के साथ विसर्जित कर देना चाहिए या फिर रखा जा सकता है? देखिए, इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है, लेकिन इसकी पूजा दिवाली वाले दिन होती है ना? अच्छा, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदा जाए, लेकिन दिवाली वाले दिन पूजन विधान के साथ। लेकिन यहाँ मैं एक छोटी सी चीज जरूर ऐसे स्टाल लगा के मार्क करना चाहूंगी। कई घरों के अंदर दीपावली वाले दिन ही शुभ होता है झाड़ू लाना। अच्छा, ये भी है। हाँ, अब जैसे कई जगह ऐसा है कि धनतेरस वाले दिन यम का दीपक लगता है। हाँ जी, यम और का दीपक। कई जगह जो है नरक चतुर्दशी वाले दिन, यानी कि अगले दिन 14 वाले दिन लगता है। तो अब जिसके घर में जैसा कल्चर है ना, मैं ये मानती हूँ उसको वो अपनाना चाहिए। ये नहीं कि त्रिशला जी ने कह दिया तो हम यही करेंगे, नहीं। आपके घर में जो परंपरा चली आई है, कि आप धनतेरस पर ले रहे हैं या दिवाली के दिन में ले रहे हैं, वो ध्यान में रखा क्योंकि वो कहीं किसी एक विशेष कारण से ऐसा आपके घर वालों ने वो नियम बनाया। लेकिन त्रिशला जी, जो पहली झाड़ू होती है, जब हम एक नई झाड़ू यहाँ पर खरीद लेते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसके बाद जो पहली झाड़ू होती है उसका क्या किया जाना चाहिए? जो पहली झाड़ू होती है, पहली बात तो वो आपके घर में पूर्णिमा तक रखी रहेगी, कार्तिक पूर्णिमा तक। वो घर से नहीं निकाली जाएगी। अमूमन लोग निकाल देते हैं और उसी दिन हटा देते हैं। तो फिर आप अपनी घर की लक्ष्मी जी भी निकाल देते हैं। ये नहीं करना है। आप नई झाड़ू लाइए, नई झाड़ू का पूजन करिए, उसका यूज करिए, लेकिन पुरानी झाड़ू आपको कार्तिक पूर्णिमा तक अपने घर में रखनी है। इस्तेमाल दोनों झाड़ुओं का किया जा सकता है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आप उस झाड़ू के ऊपर थोड़ा सा कपूर डालिए, थोड़े से चावल डालिए और उसके बाद आप उसको अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। यम का दीपक
कहा जाता है कि यम का दीपक जो होता है वो ज़रूर हर घर में प्रज्वलित किया जाना चाहिए। इसके बारे में क्या कुछ है? यम के दीपक का ये अर्थ होता है सबीना जी कि उस दिन ऐसा मानते हैं कि अगर हम अपने घर के मुख्य द्वार पर 4 बत्ती वाला एक बड़ा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं तो इससे भगवान यम, हम तो आज के दिन उन्हें भगवान ही मानेंगे। देखिए, मैं भगवान कुबेर बोल रही हूँ, जबकि वो देवताओं में यक्ष में उनकी गिनती होती है, लेकिन दिन बड़ा होता है, उस दिन वो भगवान तुल्य ही हैं हमारे लिए। तो भगवान यम उस दिन माने जाते हैं और उस दिन हम ये मानते हैं कि वो हमारे ऊपर अगर प्रसन्न होते हैं तो एक तो नरक का द्वार हमारे लिए बंद हो जाता है और अकस्मात रूप से हमारे घर के अंदर किसी भी तरह की मृत्यु का प्रवेश नहीं हो पाता। अमूमन हम कई घरों में देखते हैं अकाल मृत्यु, और वो कई दोषों के चलते भी होती है। तो क्या यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु टाली जा सकती है? कई दोष जो घर परिवार पर लगे होते हैं उनको हटाया जा सकता है, ये मुमकिन है। लेकिन यम का दीपक आप जमीन पर ना रखें। अच्छा। आप उसके नीचे गेहूं की ढेरी या चावल की ढेरी लगा के उसके ऊपर आपको वो जो है दीपक रखना होता है और अगले दिन जो आपके यहाँ सफाई कर्मी आते हैं उन्हें आपको उठाकर वो अन्न दे देना होता है। अच्छा। और कुछ पैसे कौन से साथ तेल में? सरसों के तेल में क्या कुछ डाला जाना चाहिए यम के दीपक में? धनिया डालते हैं हम, बाजरा डालते हैं हम, साबुत धनिया, बाजरा, साबुत बाजरा, हाँ जी, ये डालकर यम का दीपक जलाना चाहिए। क्या इसका पूरी रात प्रज्वलित होना जरूरी है? पूरी रात प्रज्वलित होना जरूरी तो ये देखना पड़ेगा कि कहीं तेल खत्म तो नहीं हो रहा है। आप बड़ा दीपक लगाते हैं तो नहीं होता है, नहीं होगा, मगर सुबह तक में आप ये कह रही हैं कि वो प्रज्वलित होते रहना चाहिए। और सुबह जो आपके सफाई वाले आते हैं उनको कहिए कि आप इसे हटा दीजिए, आप खुद अपने हाथ से हाथ ना लगाएं। अच्छा। आप उनसे ही कहिए कि आप इसे हटाकर ले जाइए। अच्छा, ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा और होना यम के दीपक का यही महत्व आपको लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में अपना होता है। सारथी त्रिशला जी, एक और सवाल जो यहाँ पर हमारे ऑफिस में भी मौजूद और मेरे ख्याल से हर किसी खासतौर से महिलाओं के जहन में ज़रूर आता है। आजकल धन का उपयोग खूबसूरती के लिए बहुत किया जा रहा है। मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, इंटरव्यूज़ देखे हैं, सबका कहना यह है, ये सवाल मैं ज़रूर पूछूं, ऐसी कौन सी मुद्रा है, ऐसी कौन से उपाय हैं जिससे आप नेचुरल ब्यूटी जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ सकती है? देखिए सबीना जी, हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर सबका ख्याल रखा गया है और धनतेरस वाले दिन और धनतेरस के अगले दिन, जिसे कि हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, लेकिन नरक चतुर्दशी से पहले सुबह इसे रूप चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। तो धनतेरस पर जो 13 दीपक लगते हैं तेल के और एक दीपक लगता है घी का, 14 दीपक लगाए जाते हैं। उसमें से एक दीपक के अंदर कौड़ी जो होती है, पीली कौड़ी, उसको बीच में से छेद करके डाला जाता है। इसे हम कानी कौड़ी कहते हैं। ये सब में डालना होगा? एक में। अच्छा, एक में जो बड़ा दिया होगा उसके अंदर। और उस कौड़ी को रात भर वो जलेगा और सुबह उस कौड़ी को निकाल लिया जाएगा। उसी दिए के अंदर बत्ती चेंज करके वापस से तेल भर के उस कौड़ी को डालते हैं, उसी के अंदर हम बत्ती लगाते हैं और ये तेल का दीपक होता है। और हम एक बड़ा सा पट्टा लेते हैं या स्टूल लेते हैं, उसके नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं। खास तरह का उपटन बनता है इस दिन, जो अपने शरीर पर लगाया जाता है, जिसके अंदर आप हल्दी भी डालेंगे, जिसके अंदर आप थोड़ी सी रात भर भीगी हुई दाना मेथी पीस कर डालेंगे, खुरदुरी हो जाती है वो। थोड़ा सा आप इसके अंदर कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर, वैसे कॉफ़ी देखिए हमारे उस शास्त्रों में नहीं लिखी है, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ। आप इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा दरदरा चीनी जरूर डालें, एक उपटन तैयार कर एक उपटन तैयार कर लें। ठीक है। और इसको जो है आपको अपने शरीर पर लगाना होता है और लगाकर इसी पट्टे पर बैठकर स्नान करें। ऐसा ये आप धनतेरस के बाद का कह रही हैं? अगले दिन सुबह सुबह का, सुबह होते हुए जब हम स्नान करें तो ये उपटन, और ये उपटन रात को ही बनाया जा सकता है क्योंकि दिए तो तभी जल जाएंगे। बिल्कुल। और ये सारी जो प्रक्रिया होगी, विधि विधान होगा, वो रात में है। बिल्कुल। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से इस दिन रूप चढ़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे पता है सारथी त्रिशला जी, आपको भी यही लगता होगा कि ये खूबसूरती या सुंदरता तन और मन दोनों की होती है। मतलब अगर आप तन से सुंदर है और मन से नहीं तो मेरे ख्याल से ये अधूरा है, और अगर मन से सुंदर है और तन से नहीं तो आपकी खूबसूरती फिर भी निखर जाती है।
आपके लिए त्योहार इसीलिए मनाए गए हैं कि त्योहारों से अपने मन के द्वेष बाहर निकालिए, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाल के पटक दीजिए। त्योहार इसीलिए मनाए गए हैं कि जो आपके अपने रिश्तेदार हैं, आपके अपने लोग हैं, उनके प्रति आपके मन में किसी भी तरह की कोई रंजिश है, कोई गुस्सा है, कोई द्वेष है, कोई ईर्ष्या है, सबको निकाल कर उस दिन समान रूप से सबको गले लगा लेना चाहिए, सबको अपना लेना चाहिए। पुरानी चीज़ों के ऊपर पानी फेर कर एक नए साल की, एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। तो जब आप अपने अंदर से ये सारे डिटॉक्स निकाल देंगे ना, तो आपके अंदर खूबसूरती अपने आप आ जाएगी। और वो धन भी जिसका आपने बहुत ही गहनता के साथ और इतने विस्तार से बताया कि शुभ लक्ष्मी और अशुभ लक्ष्मी का क्या अंतर है। और हम चाहेंगे कि जिन भी दर्शकों ने सारथी त्रिशला जी को आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए सुना है, समझा है, वो उनके उपायों को अपनाएं और साथ ही शुभ लक्ष्मी का आपके घर आगमन ज़रूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद सारथी त्रिशला जी, ये सभी उपाय बताने के लिए। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ खास कहेंगे आप सभी के लिए धनतेरस, नरक चतुर्दशी और बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज, ये 5 दिवसीय त्यौहार अत्यंत शुभकारी हों और आप पर ईश्वर का आशीर्वाद सदा सर्वदा यूं ही बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, हाँ सबीना दिवाली कर दीजिएगा, सबीना दिवाली पॉडकास्ट कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि 1-2 दिवाली के नाम से हो चुके हैं। गिम्बल से आईडी चेंज कर दीजिए। हाँ ये वाला होगा। हाँ अब दूसरा वाला एक मिनट नहीं, इसी में कर देंगे, है ना, मैं भी नहीं। हाँ ये लो।